मनी यानी कि करेंसी की हमारी करेंसी क्या है, उसके यूनिट्स क्या है एंड उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन सब स्टडी करेंगे। सो टुडे वी विल स्टडी कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसा। स्टूडेंट्स, यहाँ रुपीज और पैसा दोनों ही हमारी करेंसी के यूनिट्स होते हैं। हम स्टडी करेंगे कि एक यूनिट से हम दूसरे में कैसे जा सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, मनी की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी इन डेली लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चन हमें किस तरह आ सकते हैं। सो नाउ वी मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी मैंने आपको बताया कि करेंसी की हमारे पास दो यूनिट्स हैं, दैट इज फर्स्ट इज रूपी एंड दिस सेकंड इज पैसा। तो इनमें से जो रूपी है ये हमारी बड़ी यूनिट होती है एंड पैसा हमारी छोटी यूनिट होती है। तो जनरली अगर आप देखें कि नॉर्मली आप अपने पेरेंट्स से अगर कुछ चिप्स का पैकेट लाने के लिए रुपीस मांगते हैं तो आप बोलते हैं कि पापा मुझे 5 रुपीज दे दीजिए, 10 रुपीज दे दीजिए। आप कभी भी पैसा नहीं बोलते कि मुझे 5 पैसे दीजिए। क्यों? क्योंकि पैसा एक बहुत ही छोटी यूनिट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रुपी की साइड तो हमारे पास 1 है और पैसा की साइड 100। इसका मतलब है कि अगर 1 पैसे के हम 100 कॉइन्स कलेक्ट करेंगे, इकट्ठे करेंगे, तो हमें 1 रुपी मिलेगा। सो अगर हमें रुपी से पैसे में जाना है तो क्या करना होगा? When a rupee is converted to पैसे, it is multiplied by 100। मीन्स कि रुपी को अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी की हम एक एग्जांपल देखते हैं। सो कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट है 11 रुपीज। ये स्टूडेंट्स जो ये आपको सिंबल दिख रहा है ये रुपी का सिंबल है। जब भी कहीं भी आपको ये सिंबल दिखे इसका मतलब ये रुपीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां आपका क्वेश्चन है कि 11 रुपीज को आपने पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेंगे 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे एंड 11 रुपी। 11 रुपीज का मतलब कि 1 रुपी 11 टाइम्स आपने ऐड किया, तो इसका मतलब है कि आपको जो 100 है उसको 11 टाइम्स ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 11 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 11 इंटू 100 दैट इज 1100 पैसे। इट मीन्स कि 11 रुपीज में आपके पास 1100 पैसे हैं। ओके, सो सिमिलरली हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है रुपीज 32.64। अभी आपके मन में डाउट होगा कि सर रुपीज डेसिमल में कैसे हो सकते हैं, कि ये हम कैसे कहेंगे कि 5.2 रुपीज। तो बच्चे इसका मतलब हमारे पास होता है कि 32 रुपीज एंड 64 पैसा। जब भी आपको कहीं डेसिमल में ऐसा लिखा मिले लाइक 32.64 और यहाँ आपके पास बड़ी यूनिट है, तो इसका मतलब है 32 बड़ी यूनिट वाले मीन्स 32 रुपीज एंड 64 छोटी यूनिट वाले मीन्स 64 पैसे। 32 रुपीज एंड 64 पैसे। तो आप देखेंगे कि 64 तो पहले से ही पैसे में है, मतलब हमें सिर्फ 32 को रुपी से पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आप वैसे ही लिखेंगे रुपी 1 इक्वल टू 100 पैसा एंड रुपी 32.64 इक्वल्स टू 32 को कन्वर्ट करने के लिए हम 32 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 64 उसके अंदर ऐड कर देंगे यानी प्लस कर देंगे। तो 3200 प्लस 64 दैट इज 3264 पैसे मीन्स 3264 पैसे। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक कि रुपीस को हम पैसे में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीस। कि अगर आपको कोई बोले कि पैसे को आप रुपीस में कन्वर्ट कीजिए तो आप कैसे करेंगे। सो नाउ वी नो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। तो अभी हमने पीछे देखा कि 1 रुपी 100 पैसा के इक्वल था, तो हमने वही चीज लिखी कि 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी। एंड यहाँ जो 100 है अगर आप इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा एंड आपके पास आ जाएगा कि 1 पैसा इक्वल्स टू
1/100 rupees. 1 paisa equals to 1/100 rupees. So to convert paise into rupees, divide amount of पैसा by 100. मीन्स जो भी आपके पास पैसे में अमाउंट है उसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे। और अब आप जानते ही हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हम न्यूमरेटर में, यानी कि जो ये ऊपर वाली टर्म होती है, इसमें एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। सो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि नीचे 100 होगा तो हम ऊपर 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। और ध्यान रहे बच्चों, जो ये डेसिमल होता है ये हम राइट साइड, यानी कि अगर ये आपका नंबर है तो यहाँ से, मीन्स अगर आपके पास है, इसकी मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाता हूँ। सो यही हमने लिखा है, पुट डेसिमल बाय लीविंग 2 डिजिट्स ऑफ अ न्यूमरेटर फ्रॉम अ राइट साइड टू लेफ्ट साइड। सो चलिए देखते हैं इसको। तो कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीज। तो आपके पास यहाँ 400 पैसे हैं, आपको इनको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। सो 400 पैसा इक्वल्स टू 400/100। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, यहाँ मैंने आपको पीछे यही चीज बताई कि हम क्या करेंगे जब हमने पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, डिवाइड अमाउंट ऑफ पैसा बाय 100, कि उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज हमने यहाँ की है कि 400 पैसे को 100 से डिवाइड किया। तो जब आपने डिवाइड किया तो हमने कहा राइट साइड से हम 2 डेसिमल लगा देंगे, 2 डिजिट छोड़ के। तो ये हमारा फर्स्ट डिजिट 0, सेकंड डिजिट भी 0, हमने ये दोनों जीरोस छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दिया। और यहाँ आप कह सकते हैं कि दोनों जीरोस के साथ जीरोस कट गई एंड आपके पास आ गया 4। इट मीन्स कि 400 पैसे में आपके पास 4 रुपीज हैं। सो सिमिलरली यहाँ आप सोचेंगे कि सर इतनी बड़ी अमाउंट, 1232 1232 पैसे। तो इसमें भी सिंपल, आपने क्या किया, 100 से डिवाइड किया, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया, लास्ट पे आपने देखा 2 एंड 3, ये दोनों छोड़ दिए। और यहाँ ये वाला, ये हमारा डेसिमल यानी कि पॉइंट आ गया। तो हमारे पास कितना बना, 12.32। इसका मतलब हमारे पास कितने रुपीज हैं, 12 रुपीज एंड 32 पैसे। सो ये थी हमारी पैसे से रुपीज की कन्वर्जन। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। मीन्स कि एडिशन का मतलब तो आपको पता ही है कि 2 चीजों को प्लस करना और सब्ट्रैक्शन माइनस करना। तो हम देखते हैं कि मनी के केस में ये कैसे होगा। सो यू नो दैट रूपी कैन बी एडेड टू रूपी एंड पैसा कैन बी एडेड टू पैसा। स्टूडेंट्स ये तो आपने 4th में स्टडी किया ही है कि हम सेम यूनिट्स वाली टर्म्स को ही ऐड करते हैं। मींस कि अगर हम रूपी को ऐड कर रही हैं तो हम रूपी को रूपी में ही ऐड करेंगे एंड पैसे को हम पैसे वाली टर्म में ही ऐड करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपके पास है 4 रुपीज प्लस 6 रुपीज। तो आपने देखा कि ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है। आपने सिंपली दोनों को प्लस किया एंड टोटल 6 + 4 10। तो आपने लिखा 10, और क्योंकि ये दोनों रुपीज में थे ये भी रुपी में ही होगा, मीन्स 10 रुपीज। सिमिलरली आपके पास है कि 20 पैसे प्लस 80 पैसे। आपने देखा ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में, दोनों सेम है, आप दोनों को प्लस कर देंगे। 80 + 20 100, और यूनिट पैसा है तो 100 पैसे। लेकिन ये जो थर्ड वाला हमारा पॉइंट है इसमें लिखा है कि 20 रुपी प्लस 80 पैसा इक्वल टू 100। तो ये तो अगर आप सोचेंगे कि सर 80 और 20 तो 100 ही है, तो आपने ये गलत क्यों किया, क्रॉस क्यों लगाया। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सेम यूनिट्स वाले टर्म्स को ही ऐड करेंगे, मतलब रुपी में रुपी ऐड करेंगे, पैसे में पैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 20 तो रुपी में आ गया लेकिन 80 पैसे में आ गया, तो हम इनको इस तरह ऐड नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास रुपी और पैसा एक साथ आ जाए
तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। सो यहां हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज ऐड ₹1735 एंड 60 पैसे एंड ₹1624.30 तो आपने लिखा कि रुपी में आपके पास है 1735 और पैसे में 60, रुपी में 1624, पैसे में 30, आपने दोनों को ऐड करना था। तो ये दोनों हमारा पैसे वाले टर्म्स हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 60 + 30 90। तो ये दोनों हमारी जो है ये रुपी वाली टर्म है तो ये एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी, तो इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 3359। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि डेसिमल के बाद अगर लिखा हो उसका मतलब होता है पैसे और आगे वाले का रुपी। सो रुपीज आपके पास थे 1735 एंड 60 पैसा, सो आपने लिखा 1735 डेसिमल यानी कि 0.60। सिमिलरली आपने 1624.30 लिख लिया। तो अब आप जब ऐड करेंगे तो ये दोनों आपको पता है कि पैसे वाले हैं तो इसमें आपने इनको ऐड किया और 90 आ गया, और ये दोनों आपके रुपीज वाले हैं तो आपने इनको ऐड किया एंड आपके पास 3359 आ गया। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी होता है, जैसा कि ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 575.50 रुपीज फ्रॉम रुपीज 9108.70। सो आप देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम बड़ी टर्म ऊपर लिखते हैं एंड छोटी टर्म नीचे। तो जो ये बड़ी टर्म है 9000 वाली 9000 तो आपने ऊपर लिखी 9000, नीचे 500 वाली है आपने लिखा 500, यहाँ माइनस का साइन लगाया तो पैसे में से पैसे वाली टर्म माइनस होगी एंड रुपीज में से रुपीज वाली। तो आपने लिखा कि 0 - 0 0, 7 - 5 2, 8 - 5 3, यहाँ आपने कैरी किया 10 - 7 3 और यहाँ 0 तो एक और कैरी किया 10 - 5 5 एंड यहाँ 8 रह गया। तो ये आपके पास बना 8533.20 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि 8533 रुपीज एंड 20 पैसे। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि जब भी हमें मनी की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो रुपीज वाली टर्म्स रुपीज वाले में ऐड होंगी एंड पैसे वाली टर्म्स पैसे वाले में। तो अगर इस टॉपिक में भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप शर्माइए मत, हमें कमेंट्स में बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, या अपने क्लास टीचर को मैसेज कीजिए कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी इन डेली लाइफ। मीन्स कि हमारी डेली की लाइफ में मनी की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप मार्केट में अपने पापा के साथ शॉपिंग करने गए, तो आपने कहा कि आपके पापा ने कहा कि मुझे कपड़े लेने हैं, चलो बेटे हम चलें। तो आपने 2-3 चीजें ली और शॉपकीपर से आप पूछते हैं कि अंकल बिल क्या हुआ, तो वो आपको सारी चीज का टोटल करके बता देते हैं कि आपका बिल ये है। तो अब हम देखेंगे वो बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ है चरण परचेज्ड अ शर्ट फॉर ₹1230, pants for ₹1746 and a belt for ₹1172 from the market. How much money had he spent? So spent का मतलब होता है बच्चों खर्च करना। तो यहाँ लिखा है कि कोई चरण नाम का पर्सन मार्केट में गया, उसने अपने लिए एक शर्ट खरीदी इतने रुपीज की, पैंट खरीदी इतने रुपीज की एंड बेल्ट इतने रुपीज की। तो इन्होंने पूछा है कि उसने टोटल कितने रुपीस खर्च किए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्राइस ऑफ शर्ट 1230 रुपीज, प्राइस ऑफ पैंट्स रुपीज 1746, प्राइस ऑफ बेल्ट 1172। तो अब हमें पूछा है कि हाउ मच मनी हैड ही स्पेंट, मतलब उसने टोटल कितने रुपीस खर्च किए, उसने टोटल दुकानदार को शॉपकीपर को कितने रुपीस दिए। सो आप सोचेंगे कि अगर टोटल निकालना है तो इसका मतलब मुझे प्लस करना है सभी को, तो आप लिखेंगे 123017461172। ध्यान रहे यहाँ सारी टर्म्स हमारे पास रुपीज में ही हैं, तो हमने लिख ली
एंड उसको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4148 मीन्स चरण स्पेंट रुपीज 4148, टोटल उसने इतने रुपीज खर्च किए। सो ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड। सो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। सो अरुण परचेज्ड अ सूटकेस फॉर रुपीज 3499 एंड गेव ₹4000 नोट टू द शॉपकीपर। तो अरुण ने 3499 रुपीज का एक सूटकेस परचेज किया, खरीदा, और शॉपकीपर को उसने 4000 का नोट दे दिया। तो आप सोचेंगे सर 4000 का नोट तो है ही नहीं। तो बच्चे ये एग्जांपल है, आप ये भी कह सकते हैं कि उसने 2000 के दो नोट दे दिए, मींस टोटल 4000 रुपीज उसने दे दिए। सो हाउ मच मनी वुड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सूटकेस की कॉस्ट थी 3499 और उसने दिया 4000, यानी कि ज्यादा पैसे दे दिए। तो इसका मतलब शॉपकीपर उसको कुछ ना कुछ पैसे वापस करेगा। अब वो कितने पैसे वापस करेगा हमें वो निकालना है। तो आप लिखेंगे प्राइस ऑफ सूटकेस दिस थिंग, मनी गिवन टू शॉपकीपर, कि शॉपकीपर को उसने कितने रुपीस दिए 4000, मनी गिवन बैक कि शॉपकीपर ने अरुण को कितने रुपीस वापस किए। सो ज्यादा वाली माइनस कम वाली, आपके पास आ गया 501। सो अरुण वुड गेट ₹501 मींस 501 रुपीज उसे वापस मिलेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि कल को अगर आप मार्केट में कुछ लेने जाते हैं अकेले, कोई दुकानदार आपको चीट ना करे। जैसा कि सपोज कीजिए आप 100 रुपीज का नोट लेके गए, आपने कहा कि अंकल मुझे ये 3 पैकेट दे दीजिए 10 वाले, तो आपके टोटल 30 रुपीज हो गए। तो आपने शॉपकीपर को 100 रुपये का नोट दे दिया। तो अब शॉपकीपर आपको कितने रुपए वापस करेगा, आप देखेंगे 100 माइनस 30 मीन्स 70। सो अगर शॉपकीपर आपको कम वापस कर रहा होगा तो आप कह सकते हैं कि अंकल मेरे 70 रुपीज बनते हैं तो मुझे 70 वापस कीजिए। सो इसी तरह हमारा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी, कि मनी के केस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹415 मीन्स कि एक पेन की कॉस्ट 415 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 सच पेन्स। आपको बोला कि 18 पेन्स की कॉस्ट फाइंड करो। तो आपको ये तो पता चल गया कि मुझे एक की पता है और मुझे ज़्यादा की निकालनी है। तो अब आप 415 को 18 बार प्लस तो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बहुत टाइम ले जाएगा कि 415 प्लस 415 एंड लाइक वैसे। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा की निकालनी है। सो कॉस्ट ऑफ अ 1 पेन ₹415, कॉस्ट ऑफ 18 पेन्स ₹415 इंटू 18 एंड मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 7470 मीन्स 18 पेन्स हम अगर हमें खरीदने हैं तो हमें 7470 रुपीज देने पड़ेंगे। सो इसी तरह हमारी एक अगली एग्जांपल है, अवनीत वेंट टू द मार्केट टू बाय चॉकलेट फॉर हिज बर्थडे। सो आप भी बर्थडे पे चॉकलेट खरीदते हैं तो वो भी गया खरीदते। द प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ चॉकलेट इज ₹430। तो एक पैकेट की कॉस्ट है 430 रुपीज कि अगर आपको एक पैकेट खरीदना है तो आपको 430 रुपीज देने पड़ेंगे। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 सच पैकेट्स। सच पैकेट्स का मतलब कि 12 उसी तरह के पैकेट्स, कि अगर उसी तरह के उसने टोटल 12 पैकेट खरीदने हैं तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आप लिखेंगे कि प्राइस ऑफ 1 पैकेट ₹430, प्राइस ऑफ 12 पैकेट, यहाँ भी आपको पता है कि मुझे कम की गिवन है एंड मुझे ज़्यादा की निकालनी है। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आपके पास आ जाएगा 5160 मीन्स कि अगर आपको 12 पैकेट खरीदने हैं तो आपको 5160 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि डिवीजन की एग्जांपल क्या है मनी के रिलेटेड।
सो डिवीजन आपको पता ही है कि हम कब करते हैं कि जब हमें ज़्यादा गिवन हो और हमें कम निकालना हो। मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब कम हो और ज़्यादा की निकालनी हो, और डिवाइड तब करते हैं जब ज़्यादा की पता हो और कम की निकालनी है। मीन्स द प्राइस ऑफ अ शुगर बैग इज ₹2100। मतलब एक पूरी हमारा जो शुगर बैग यानी कि चीनी की जो बोरी होती है, गट्टा होता है, उसकी कॉस्ट है 2100 रुपीज। इन अ बैग देयर इज 50 kg शुगर, मीन्स उस एक बैग में 50 kg शुगर है। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर। तो आपको पता है कि जो ये 2100 है ये 50 kg के लिए है, तो आपको कितने के लिए निकालना है? 1 kg के लिए। मीन्स ज़्यादा के लिए आपको पता है एंड आपको कम अमाउंट के लिए निकालना है। तो आप लिखेंगे प्राइस ऑफ 50 kg शुगर ₹2100। एंड हम जानते हैं कि जब हमें ज़्यादा से कम के लिए निकालना हो तो हम डिवाइड करेंगे। सो आप लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, 50 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब आप 2100 और 50 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42 रुपीज़। मीन्स कि 1 kg एक किलो चीनी यानी कि 1 kg शुगर की कॉस्ट है 42 रुपीज़। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 15 डजन बनानाज इज ₹1440। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना। तो 15 डजन यानी कि 15 डजन की कॉस्ट है 1440। आपको 1 डजन की निकालनी है, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 डजन बनाना 1440 एंड कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना ₹1440 डिवाइडेड बाई 15। क्योंकि 15 ज़्यादा की पता है, 1 यानी कि कम की निकालनी है, तो यहाँ आपने डिवाइड किया और आपके पास आ गया ₹96। मीन्स कि 1 डजन बनाना की कॉस्ट आपके पास होगी 96 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के क्वेश्चंस कि डेली लाइफ में किस तरह हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है और हमें किस तरह की, कहीं हमें एडिशन करनी होगी, कहीं उसकी सब्ट्रैक्शन, कहीं मल्टीप्लाई एंड कहीं डिवाइड। सो आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। आपको स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक में डाउट हो, आप बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए या हमें कमेंट्स में पूछिए, हम आपको उसका ईजी से ईजी सोल्यूशन बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे स्टडी कर सके और अच्छी तरह समझ सकें और अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर।